वेलकम टू मिस जीएस स्टडी चैनल। आज हम सवाल करेंगे प्रश्नावली 9.1 का। सवाल बोर्ड पर दे रखा है। सवाल है 10वां। सवाल दे रखा है बोर्ड पर। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे की शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। खंभों से बिंदु कितनी दूरी पर है। एक सड़क है, सड़क के आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं और दोनों खंभे कैसे हैं, बराबर ऊंचाई के। मान लीजिए एक खंभा ये है और दूसरा खंभा ये है। इन दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो कैसी है, सेम है, बराबर है। इन दोनों खंभों के बीच में कहीं पर एक बिंदु है सड़क पर। बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु है। खंभे के इस वाले आधार को खंभे के दूसरे वाले आधार से मिला लेते हैं। ये क्या है, सड़क। अब इस बिंदु से आगे दे रखा है सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब जो बिंदु है, बिंदु से एक और खंभे का जो शिखर है, एक तरफ दे रखा है इसका कोण 60 डिग्री और ये वाला कोण जो दूसरा खंभा है, दूसरे खंभे से कोण कितने का दे रखा है, दूसरे खंभे से कोण दे रखा है ये 30 डिग्री का और एक खंभे से दे रखा है 60 डिग्री का। ये वाला बिंदु खंभे के इस वाले के नजदीक है, इसलिए इस कोण को हमने क्या मान लिया, 60 डिग्री, क्योंकि बिंदु जितना नजदीक होगा कोण भी उतना ही ज्यादा होगा। ये वाला बिंदु इस वाले खंभे से दूर है, इसलिए इस वाले कोण को हमने मान लिया 30 डिग्री का। अब मान लीजिए इस खंभे की ऊंचाई ए बी है और इस वाले खंभे की ऊंचाई सी और डी है। ये जो बिंदु है, इस वाले बिंदु को हमने मान लिया यहाँ पर पी। सड़क की चौड़ाई 80 मीटर दे रखी है। अब हमें P से लेके C तक की दूरी नहीं पता, P से लेके A तक की दूरी भी नहीं पता। मान लीजिए P से लेके C तक की दूरी x मीटर है। अब जब P से लेके C तक की दूरी या C से लेके P तक की दूरी x मीटर है, तो P से लेके A तक की दूरी कितनी होगी, 80 माइनस के x मीटर होगी। क्योंकि पूरी जो दूरी है, टोटल जो दूरी है A से लेके C तक, यानी सड़क की चौड़ाई वो टोटल कितनी है, 80 मीटर है। इसलिए यदि एक बिंदु से खंभे की दूरी x मीटर होगी तो दूसरे खंभे की दूरी होगी बिंदु से वो कितनी होगी, 80 माइनस के x मीटर होगी। अब यहाँ पर हल करते हैं सवाल को। हल में देखते हैं पहले दिया क्या है। इसमें दिया है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई CA बराबर कितनी दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है। दिया है सड़क की चौड़ाई CA बराबर 80 मीटर। माना सड़क के किसी बिंदु, माना सड़क के किसी बिंदु P से खंभे CD की दूरी बराबर x मीटर तथा बिंदु P से खंभे AB की दूरी 80 माइनस का x मीटर है। माना खंभों CD तथा AB की ऊंचाई h मीटर है तथा दोनों खंभे बराबर ऊंचाई
बराबर ऊंचाई के हैं। अतः CD बराबर AB, ये वाला खंभा और ये वाला खंभा आपस में बराबर है, इसलिए CD बराबर AB। अब हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम tan लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा से लंब बटे आधार आता है और हमें लंब चाहिए और आधार चाहिए, हमें कण की जरूरत यहाँ पर नहीं है, इसलिए लंब और आधार के लिए tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और दूसरा वाला त्रिभुज कैसा है? वो 30 डिग्री के लिए जो वो भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लगाएंगे समकोण त्रिभुज CPD में tan P बराबर लंब कितना है? CD बटे आधार क्या है इसका? CP। tan P का मान दे रखा है 60 डिग्री और CD का मान कितना दे रखा है? CD का मान दे रखा है H और CP का मान कितना दे रखा है? CP का मान दे रखा है X। अब tan 60 का मान रखेंगे। tan 60 का मान होता है √3 बराबर H अपॉन X। X इधर ले आएंगे बराबर H बटे √3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसी प्रकार 30 डिग्री के लिए भी समकोण त्रिभुज में देखेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज APB में tan P बराबर हो जाएगा लंब कितना? AB बटे आधार कितना है इसका? PA। tan P का मान दे रखा है 30 डिग्री और AB का मान कितना दे रखा है? H और P का मान कितना दे रखा है? 80 माइनस का X। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर H, ऐसे आ जाएगा और ये हो जाएगा 80 माइनस का X। अब 80 माइनस के X है 1 की गुणा कर देंगे, तभी हो जाएगा 80 माइनस का X, ऐसे आ जाएगा क्योंकि एक बार गुणा करिए और √3 इसके बटे में रहेगा और ये हो जाएगा बराबर H। इधर H रह गया क्योंकि हमें H का मान निकालना है, बाकी संख्यात्मक मान सब एक तरफ कर लिए। इसे सीधा लिख सकते हैं H बराबर 80 माइनस का X अपॉन √3, ये हो जाएगी समीकरण 2। अब समीकरण 1 से X बराबर H अपॉन √3 का मान हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 से X का मान, समीकरण 1 से X का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? H बराबर 80 माइनस का X का मान कितना? H बटे √3, तो आएगा H बटे √3 और इसके बटे में कितना है? इसके बटे में भी √3 है। H बराबर 80 माइनस H अपॉन √3, ये किसका मान रख दिया हमने? ये मान रख दिया हमने X का। X के लिए H बटे √3 यहाँ पर रख दिया और बटे में ऑलरेडी कितना था? √3 था। इसको हल करेंगे, यहाँ पर H बटे √3 है तो पहले ऐसे हल करेंगे, √3 की गुणा किससे करेंगे? 80 से करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 80 √3 माइनस का H और इसके बटे में आ जाएगा √3। अभी √80 के बटे में भी आ जाएगा, 80 √3 के बटे में √3 आ गया और ये जो बटे वाला निशान था बड़ा वाला, ये ऐसे लगा दिया। इसके बटे में कितना? इसके बटे में √3। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा H बराबर √3 ऊपर वाले के बटे में है और नीचे भी √3 है, तो ये दोनों आपस में नीचे हर में गुणा में आ जाएंगे और ऊपर वाला 80 √3 माइनस का H ऐसे ही रहेगा। √3 और √3 की जब हम गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा 80 √3 माइनस का H बटे में √3 के √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा H, तो ये हो जाएगा H बराबर 80 √3 माइनस का H बटे 3।
क्योंकि √3 की √3 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 3 ही आता है। √ की गुणा √ से करते हैं तो जो संख्या √ के अंदर होती है वही संख्या वो आती है। यहाँ पर संख्या क्या है 3 है, तो इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 3 की गुणा किससे कर लेंगे h से, तो ये हो जाएगा 3h और इधर क्या बचेगा 80 √3 माइनस का h, 80 √3 माइनस का h यहाँ पर बचेगा। अब 3h ये h माइनस का इधर आएगा एक हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हो जाता है जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो। और इधर क्या बचा 80 √3, ये 3h है ये 1h है, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4h और इधर है 80 √3। अब इधर 4 है 4 80 √3 के बटे में आ जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा h, ये हो जाएगा h बराबर 80 √3 और बटे में हो जाएगा इसके 4। अब इस 4 से इस 4 से 80 को काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा 20 बार, क्योंकि 4 ही करना 4 दूनी 8 और 0 ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा h बराबर यहाँ पर 20 और √3 ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा h बराबर 20 √3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई निकल कर आ गई, ये खंबे की ऊंचाई निकल के आ गई। लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई 20 √3 मीटर होगी। क्योंकि दोनों ही खंभों की ऊंचाई समान है इसलिए दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी होगी 20 √3 मीटर होगी। अब क्या करेंगे इस बिंदु P की दूरी निकालेंगे खंभे C से और खंभे A से। इसके लिए क्या करेंगे h का मान समीकरण 1 में रख देंगे। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में क्या है x बराबर h √3, ये क्या है ये समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 में रखेंगे h का मान, तो यह लगा x बराबर h का मान कितना दे रखा है 20 √3 और बटे में कितना आ जाएगा √3 ऐसे ही √3 से √3 कट गया, तब ये हो जाएगा x बराबर 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, यानी बिंदु P से खंबे CD की जो दूरी है वो कितनी है 20 मीटर है। इसी प्रकार बिंदु P से खंबे AB की दूरी निकाल लेंगे। अतः बिंदु P से खंबे CD की दूरी 20 मीटर होगी तथा बिंदु P से खंबे AB की दूरी बिंदु P से खंबे AB की दूरी 80 माइनस का x, 80 ऐसे आ जाएगा। x का मान कितना निकल के x का मान आगे निकल के 20। जब हम 80 में से 20 घटाते हैं तो ये निकल कर आ जाएगा 60 मीटर। यानी बिंदु P से खंबे AB की जो दूरी है वो कितनी है वो है 60 मीटर और बिंदु P से खंबे CD की जो दूरी है वो कितनी है 20 मीटर है। यही मान हमें ज्ञात करना था। और खंभों की ऊंचाई कितनी निकल आ गई, खंभों की ऊंचाई निकल कर आ गई 20 मीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।